हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश का वैसा क्वेश्चन जो सीधे एग्जाम हॉल में मिलेगा, गारंटी के साथ कह सकते हैं प्यारे बच्चों। जो भी ऐसा छात्र छात्राएं सोच रहे हैं कि हमारा इंग्लिश में बहुत कम नंबर आएगा, हमारा इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, तो वैसे छात्रों को हम बता दें कि इंग्लिश का काफी महत्व होने वाला है। 10 के बाद जैसे जाइएगा तो काफी महत्व होने वाला है। ठीक है, नंबर भले नहीं जुड़ता हुआ आपका इंग्लिश पेपर का, लेकिन इसका जो है 30 नंबर इसमें भी लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसमें पास होना जरूरी होता है। आइए वैसा ही क्वेश्चन बताएंगे इसमें जो सीधा आपका परीक्षा हॉल में लड़ेगा। यहाँ पर देख सकते कंपलसरी विषय है, इंग्लिश जो होता है आपका कंपलसरी विषय होता है। ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड जो होता है 113 होता है प्यारे बच्चों। आइए इस क्लास को पूरा देख कर जाइएगा, अपने अपने परीक्षा हॉल में गारंटी के साथ कर सकते हैं 100%। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, पूरा आउट क्वेश्चन है। ठीक है, जो भी बताएंगे पूरा एकदम 100% लड़ेगा और हिंदी में कर कर समझाएंगे प्यारे बच्चों। एक भी आपका जो है ना यहाँ पर इंग्लिश का जो आपको अनुभव होगा ही नहीं। ठीक है, लगेगा हिंदी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सारा कुछ समझा कर बताएंगे। तो आइए इस इंग्लिश वाला क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें आपका 100 से जो ना 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंग्लिश का यहाँ पर पेपर का। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग फटाफट यहाँ पर देख लीजिएगा कैसा कैसा क्वेश्चन आपका परीक्षा हॉल में रहने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इन द पेस फॉर लिविंग द, ठीक है, इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर रैपिड मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर जो कहने का मतलब हुआ द पेस फॉर जो लिविंग है उसका गति में जो छंद है ना उसको क्या वो कैसा पसंद करते थे, कैसा पसंद करते थे या डिसलाइक करते थे यानी ना पसंद करते थे। तो वो जो थे ना वो छंद नहीं पसंद करते थे ना, यानी वो डिसलाइक करते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में काफी आपको बहुत ही कम देखने को मिलता होगा, तो आपका इस क्लास को जरूर कर जाइएगा। आपका 21 फरवरी का, ठीक है, 21 फरवरी का आपका इंग्लिश का पेपर है और हूबहू आपका यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है द डॉट डॉट खाली स्थान इज विलिंग टू द एनीथिंग अबाउट जो है इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि इसका जो है ना यानी कि इसका क्या कह सकते हैं, मेरे अलावा जो है किसी को इच्छा नहीं था। वो इसमें क्या था, मेरे अलावा जो है किसी का इच्छा नहीं होता, तो नो बडी। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर लगेगा नो बडी इज विलिंग टू एनीथिंग अबाउट द इकोलॉजी, यानी कि यहाँ पर जो था नोबडी मतलब इसका हुआ इसका कोई भी इच्छा नहीं था कि मेरे अलावा जो है किसी का क्या है इच्छा नहीं है, यानी नोबडी इसका इच्छा नहीं है। स्टूडेंट थोड़ी भराएगा, नहीं डॉक्टर भरेगा, नहीं टीचर भराएगा। ठीक है, क्या भरेगा? नोबडी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बताएंगे 100% सही और आउट क्वेश्चन बताएंगे। जो भी आपको बता रहे हो सीधा परीक्षा में लड़ेगा प्यारे साथियों, आप लोग पूरा देखकर जरूर जाइएगा। ठीक है, अपने अपने परीक्षा हॉल में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिल्लू हैड बीन यानी कि बाउंडेड बाई। ठीक है, गिल्लू हैड बी बाउंडेड, यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि गिल्लू के द्वारा जो घाव किया गया था। ठीक है, बाउंडेड मतलब क्या होता है? घाव किया। ठीक है, जो घाव गिल्लू को किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर बॉयज है, कैट है, क्राउ है या डॉग है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौवा के द्वारा यहाँ पर घाव 2 गो इसमें जो ना छेद कर दिया था कौवा, किसमें किसको? तो गिल्लू को। ठीक है, तो फिर गिल्लू को जो है ना मौत हो गया था। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गिल्लू का लेखक कौन है तो महादेवी वर्मा, इस चीज को भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है जी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देयर हैज इट बीन द इंडियन फिल्म विच वुड देन कुड ऑन एल कॉन्ट्स, यानी यहाँ पर देखिए इंडियन फिल्म का जहां पर बात किया जाएगा प्यारे साथियों डायरेक्ट लगाइएगा। इंडियन फिल्म का बात करेगा ना तो वहां पर क्या था? वैलम था। ठीक है, वैलम था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या था? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया फिल्म का बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ जो ना पर वैलम यानी कि वैलम ही रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, 21 फरवरी का वायरल क्वेश्चन पेपर। आप लोग इस क्वेश्चन को पूरा इस क्लास को जरूर कर जाइएगा अपने अपने परीक्षा हॉल में प्यारे साथियों। अगर पूरा देख कर जाते हैं 100% आपको गारंटी के साथ कहते हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आप सभी को पता होगा जो भी हमने बताया था सारा क्वेश्चन जो है ना उसमें लड़ा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर आप लोग देख कर जरूर अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, वेयर वाज जो ना संग सुई जो था एंग संग सुई उसका वॉर्न के यानी कि वॉर्न यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब हुआ इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, यानी कि संग सुई जी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था साथियों? तो याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था ना रंगून में हुआ था। कहाँ हुआ था? रंगून में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 100% सही आंसर का साथ बताएंगे प्यारे साथियों, घबराना बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं, एक एक क्वेश्चन को आप लोग कर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी? अगला क्वेश्चन है ना 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है,
एमोंग पीपुल, ठीक है, एमोंग हर पीपल ओल्ड वोमेन वॉथ एंड इट्स द ट्रांजिस यानी कि ट्रांजेंशन, ठीक है, ट्रांजेंशन यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब वो कहाँ के वो लोग जो तो वो कहाँ के कुछ लोग, ठीक है, वो कहाँ के जो थे ना वो कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग उनके नियम पर क्या होता था, उनके नियम पर जो होता था ना संदेह होता था ना, क्या होता था सर, संदेह होता था उनके, ठीक है, तो संदेह होना मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, संदेह होना, ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 का जो भी राइट आंसर इनके रूल यानी कि संदेह रूल मतलब क्या था, संदेह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है जी, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, हु इज द डिलीवर्ड द स्पीच इन यानी कि यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, ठीक है, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, यहाँ पर जो कहने का अर्थ हुआ द यूनिटी ऑफ कल्चर जो है किसके द्वारा ये जो ना ये भाषण दिया गया यानी किसके द्वारा इन्हें लिखा भाषण दिया गया था इंडियन कल्चर, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ पर एस्टर के द्वारा किया, किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो है ना यानी कि हुमायूं कबीर के द्वारा किया गया था ना, हुमायूं कबीर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए तो हुमायूं कबीर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा जी, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा प्यारे साथियों, बिल्कुल आप लोग कर जाइएगा और अपने परीक्षा में धमाल मचा कर आइएगा, ठीक है। चलिए इट वाज ईयरली एंड जो ना स्लेडिंग वाज ओनली जस्ट ओवर, यानी कि यहाँ पर किस चीज का बात कर रही थी, तो वो जो है ना किस चीज का बात कर रही थी, तो एस्टर का बात कर रही थी ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है हु बिगन टू हॉल सो दैट कुड जो ना हैड ऑल डाउन द यानी कि स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पर कौन थे जो गाल यानी कि गली में आके उसे हल्ला करने लगती थे, वो कौन थी, तो मलासा की माँ थी, क्या थी, मलासा की मदर थी, यानी मलासा की माँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। 100% परीक्षा में लड़ेगा, वादा के साथ करे, ठीक है, वादा के साथ करें प्यारे बच्चों, आप लोग पूरा क्लास जरूर कर जाइएगा, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इन यूरोप ऑफ डिफरेंस बिटवीन मासेस ऑफ क्लासेस एंड एट टाइम वेरी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर स्मॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, स्मॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न देख कर जाइएगा, अपने अपने परीक्षा हॉल में प्रवेश तभी करिएगा, ठीक है। चलिए द ओल्ड वोमैन नो ओनली द यंग पीपुल, यानी कि यहाँ पर जो है कहने का मतलब हुआ बूढ़ी औरत का क्या जो जानती थी, तो वो क्या जानती थी बताइएगा, वो क्या जानती थी उसके बारे में, यानी कि यंग पीपुल के बारे में वो इरादा जानती थी ना, तो इरादा मतलब क्या होता है, इसका इंग्लिश बताइएगा, इरादा मतलब क्या होता है, मोटिव होता है, ठीक है, मोटिव मतलब क्या होता है सर, इरादा होता है, ऑप्शन नंबर देखिए तो बी बिल्कुल राइट आंसर होगा ना, बिल्कुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, the whole international community has been choice यानी कि choice of the committee यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि पूरा कमेटी मिल जो ना पूरा कमेटी मिलकर, ठीक है, पूरा कमेटी जो है वो मिलकर, ठीक है, मिलकर क्या किया था, तो वो क्या किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, एप्लूडेट किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, ड्यूरिंग द ऑथर इंस्पिरेशन, ठीक है, इन पोजीशन, ठीक है, इंडिस्पोजिशन गिल्लू वुड साइट नियर हर, यानी कि यहाँ पर जो कहने का अर्थ हुआ है कि गिल्लू कहाँ पे बैठता था, तो गिल्लू जो है ना वो टेबल पर बैठता था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिम फाउंड मिस्टर विलियम ड्यूरिंग, ठीक है, व्यूरिंग, ठीक है, व्यूरिंग यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब जिम ने पाया क्या पाया था, मिस्टर विलियम को यानी कि जलाते हुए क्या पाया था, तो पत्तियों, प्लांट्स का पत्तियां ना, पत्तियां यानी कि लीव्स से हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 का क्या होगा सर, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पत्तियों को जलाते हुए देखा था ना जिम मिस्टर विलियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, व्हेन द नरेटर द पेस फॉर लिविंग गोज द सिनेमा हैज टू टर्न टू हिज वाइफ फॉर, यानी कि यहाँ पर जो है जब लेखक पेस ऑफ लिविंग जो है अपनी पत्नी को जो मुड़ कर देखा, तो उसको जो ना क्या हुआ, उसको बताइएगा क्या हुआ, तो उसको जो है ना यानी कि उसको किसके कारण किस लिए देखा, तो उसको जो है ना समझने के लिए उसे देखा, ठीक है, उसको समझने के लिए देखा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन का रहा, सत्यजीत राय क्रिटिकल ऑफ द
हैबिट यानी कि शूटिंग फिल्म, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब हो क्या हुआ, शूटिंग जो फिल्म है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जिम हु इलेक्ट्रिक यानी कि अप्लियंस अप्लियंस द मोस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है जिम के अनुसार कौन जो है ना इलेक्ट्रिक भीग का उपयोग करते थे, तो वो महिला करते थे, यानी वोमेन करता था ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, वोमेन करती थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ए बिल्कुल राइट आंसर 100%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, गिल्लूबाज यानी कि व्यूरेड अंडर अंडर डॉट डॉट प्लांट, यहाँ पर क्या होगा, गिल्लू को किस पौधे के अंदर जो ना दफनाया गया था, तो किस कहता संजूही के पौधे के अंदर दफनाया गया। जब गिल्लू को मौत हो गया था, कौन से पौधे को अंदर दर्शाया उसे दफनाया गया था कि ताकि फिर से जो ना जन्म ले पाए, तो संजूही के पौधे में प्लांट में दिया गया, उसको दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिन पानी, ठीक है, बिना पानी मोहानिटी, ठीक है, मोहानिटी इज द शॉर्ट जो ना शॉर्ट स्टोरी राइटर, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये कहा, जो ये जो थे वो बिपिन मोहांती जी जो थे, ठीक है, वो कहा थे कि क्या कहे थे, बताइए, वो ओरियो कहे थे, ओरियो, ठीक है, वो क्या कहे थे, शॉर्ट राइटर ओरियो जो ना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एलिजेंस ऑफ द टाइप, बताइए एलिजेंस ऑफ टाइप क्या है, तो जो ना एलर्जी, एलर्जी है, ठीक है, एलर्जी ना एलर्जी, एलर्जी आर द ऑफ टाइप, यानी कि एलर्जी का जो ना कितने प्रकार के होते हैं, तो एलर्जी जो ना 2 प्रकार का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा सर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है, गुड, ठीक है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द डॉट डॉट, यानी कि यहाँ पर जो है जो ना अलेक्जेंडर जो मरना चाहते थे, वो कैसे मरना चाहते थे, ठीक है, तो वो ऐसा जगह मरना चाहते थे कि जहां पर कोई पत्थर भी उसे ना उस पर रखा जाए, ठीक है, और उससे किसी पता ना चले, ठीक है, वो ऐसे जगह मरना चाहते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, 21 का नहीं होगा सर, एलेक्जेंडर यहाँ पर ना, एलेक्जेंडर पोप वांट डाई, यानी कि कैसे कौन से जगह मरना चाहते हैं, तो आपका इसका इसका बता रहे, ठीक है, 21 का नहीं बता रहे, इसका बता रहे। ठीक है, चलिए इसका बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा, कंट्री हैज बीन मेड, क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो होगा टाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइएगा द पोएट एलेक्जेंडर पोएट वांट टू डाई, ठीक है, यहाँ पर जो डाई जो कैसे मरना चाहते हैं, बताइएगा, वो जो मरना चाहते थे, एलेक्जेंडर जो मरना चाहते थे, वो कहाँ पर मरना चाहते थे सर, तो बिल्कुल याद रखिएगा, वो कहाँ पर है, यानी कि अनलिमिटेड जहां मारना चाहते हैं, जहां पर कोई भी ना देख सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ओनली द पेन क्रैश्ड बाय द कम बैक अगेन एंड अगेन, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब हुआ क्या, अगेन अगेन यानी कि बार बार। ठीक है, तो वो क्या चीज है जो लौट कर आते हैं, यानी कि लौट लौट कर आते हैं, वो क्या, तो हर्ट, यानी कि क्या हो जाएगा, हर्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राधा ट्रीज, ठीक है, हैव ए कन्वर्टेड, यानी कि कर्वेड, ठीक है, कर्वेड ए डॉट डॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, तो राधा के आंखों के जो आंसू जो था वो इतना निकल रही थी कि उससे क्या होता था कि उसका रिवर जैसा उसका मतलब हो जाए। ठीक है, रिवर जैसा उसका आंसू निकल रहा था, पूरा नदी के जैसा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हु रोट, यानी कि हु रोट द पोएम द एम्प्टी हार्ट, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, इसका लेखक एम्प्टी हार्ट का कौन है सर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट कीप्स द कोयल फिश इट, यानी कि क्या चीज का जो है ना, क्या चीज जो है कोयल जो था वो, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब यही इसका अर्थ हो रहा है कि क्या चीज था जो कोयल को यानी कि फ्रेश रहते थे, तो चार्ज। ठीक है, चार्ज को यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द पोएट जो ना, ठीक है, पोएटर माइंड इज वेरी, यानी कि वे जो चीज जो पोएटर जो था वो चीज जो कुली, वह जो कुली थे उनका जो दिमाग, ठीक है, दिमाग जो था वो कैसा था बताइएगा, तो यहाँ पर 27 का जो भी ऑप्शन नंबर क्या था, ड्यूल था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मार्था हैज बीन क्लियर डॉट डॉट आई, मार्था का जो ना आई जो था वो कैसा कलर का था, बताइएगा कैसा था मार्था का जो ना, मार्था का
आग जो था ना वो कैसा था, आग तो मार्था का ग्रे कलर का अर्थ आई था, यानी आग था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्था ब्यूटी हु जो है वुड डॉट डॉट वॉइस ऑन रन, यानी कि मार्था की सुंदरता, ठीक है, सुंदरता जो थे उनके क्या किस चीज का आवाज के साथ क्या था, वो दूर भागते थे। आवाज के साथ क्या था, दूर भागते थे, यानी कि गो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो गो यानी भागते थे, दूर भागते थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है जी। अगला क्वेश्चन कर रहा है द डॉट 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 द पोएटर जो है ना यानी कि शिवरिंग विच यानी कि कोल्ड, बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही आंसर आपको बताना है। तो पोएटर के में कौन थे जो ठंड से कांप रहे थे, तो वो ठंड से कौन कांप रहे थे, तो उसका बेटा कांप रहा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा द ग्रीन गार्डन डॉट डॉट कोयल हट, यानी कि यहाँ पर जो ये हरा भरा जो बगीचा यानी कि बगीचा है वो कोयल को क्या करता था, तो जलाने का, वो कोयल को क्या करता था, जलाने का काम करता था, यानी कि यहाँ पर वार्निश हो जाएगा, ठीक है, जलाने का काम करता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। एट टाइम राधा फ्रेंड्स वनीश, ठीक है, वनीश यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कुछ समय राधा के जो दोस्त का जो गायब हो जाते थे वो कहाँ हो जाते थे, तो आपको होप में हो जाते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा द पॉलिथीन बैग एक्सक्यूज स्मॉल वेन वट, ठीक है, यानी कि वंट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका अर्थ क्या बनता है। जो पॉलिथीन हम लोग पॉलिथीन बैग को जलाते हैं तो उससे स्मेल जो है कैसा निकलता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, यानी कि पंजेंट निकलता। पंजेंट कहां पर है, देखिए तो पंजेंट। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा इनके मेडिटेशन अकॉर्डिंग टू पोप द हैप्पी मैन, बताइएगा पोप द हैप्पी मैन यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ, बताइए तो क्या, यहाँ पर बताइएगा क्या हो जाएगा, मेडिसिन क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर सभी को बताना है क्या हो जाएगा, वो मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग, फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन द डॉट 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 जो ना डी पार्ट से यानी कि अस्कार्ड एंड द नाइट नाइट, ठीक है, नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल म्यूट, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइएगा, नाइटिंगेल म्यूट क्या चीज के कारण जो है नाइटिंगेल डरी हुई थी, तो सैटेलाइट के द्वारा जो है सैटेलाइट से वो डरी हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है द इम्पटी हार्ट जो ना हाईलाइट्स, ठीक है, हाईलाइट्स मैन क्या होगा सर, तो यहाँ पर याद रखिएगा इम्पटी हार्ट के मनुष्य का जो ना सबसे ज्यादा बताया गया है वो उसमें लालच बताया गया है, क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द पोएटर आउट ऑफ हिज, बताएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, उनका क्या था, तो उनका जो ना सास था, तो सास था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा जी। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है। हु स्विच द हार्ट्स ऑफ गिल्लू, यानी कि गिल्लू के लिए हीटर जो ना हीटर, ठीक है, हीटर जो गिल्लू के लिए जो हीटर जो ऑन किया था वो कौन किया था, तो द आउटर जो आउथर द इसका वो ऑन किया था ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर वॉइस द नैरो सैन इज फ्रॉम, क्या होगा सर, तो बिल्कुल ये जो चीज लाइन के लिए जो ना किससे लिया गया है, तो ये मार्था से लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बताइएगा आप लोग इसका। अगला क्वेश्चन कर रहा है द पॉलिथीन बैग मास्क नॉइस, क्या बताएगा, द पॉलिथीन बैग मास्क नॉइस, पॉलिथीन बैग से किस तरह का आवाज जो है निकलते हैं, तो स्क्यूकी निकलता है, स्क्यूकी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, स्क्यूकी निकलता है जी। कहां पर दिया गया इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर स्क्यूकी। ऑप्शन नंबर देखिए तो डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 40 ऑब्जेक्टिव ऐसा बताएं जो सीधा आपका आउट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इस क्लास को पूरा आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी लेट से जुड़ा है ना, इसको शुरू से जरूर आप लोग देख कर ही अपने अपने परीक्षा में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब लाइव क्लास के साथ। लाइव क्लास में जरूर आप लोग शाम 6 बजे और सुबह 5:30 बजे जरूर जुड़ेंगे, ठीक है।